आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वीज़ा क्या होता है और कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वन गो में एक ही प्लेटफॉर्म पे आई टॉक स्टडी अब्रॉड आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे आप हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी देख सकते हैं और भी अलग अलग टॉपिक्स पे हमने टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा क्या होता है। वीज़ा देखिए आम तौर पर जो लोग डिस्कस करते हैं कहीं बाहर जाने के लिए जो परमिशन चाहिए उसे हम वीज़ा बोलते हैं। और अब बात करेंगे हम आप लोगों से कि कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं। तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है वर्क परमिट। उसके बाद हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, डिप्लोमेटिक वीज़ा। तो ये टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की। तो अब हम बात करते हैं आप लोगों से कि वर्क परमिट क्या होता है, वर्क परमिट वीज़ा क्या होता है। वर्क परमिट वीज़ा का सीधा सा मतलब है कि आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं काम करने के लिए और आपको एक ऑफर लेटर आता है। उस ऑफर लेटर पे सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आप कितने घंटे काम करेंगे, आपकी सैलरी क्या है, आपके वेजेस क्या है, कितने साल का वीज़ा है, कौन सी कंपनी में काम करेंगे, आपको छुट्टियों के दौरान आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको फ़्लाइट टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इसे बोलते हैं वर्क वीज़ा। उसके बाद हम बात करते हैं विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा होता है कि आपको बिजनेस के सिलसिले में आपको वीज़ा मिलता है। आप किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, बिजनेस की मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज आप अटेंड करके आते हैं, तो उसको बोलते हैं विजिट वीज़ा। उसके बाद हम बात करते हैं इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है कि आप किसी भी देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन आपको लेनी होती है, राइट। तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट वीज़ा। उसके बाद करते हैं वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। वर्किंग हॉलिडे वीज़ा क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजर के थ्रू, कंपनी के थ्रू आपको एक लेटर भेजा जाता है जिसमें आप छुट्टियों में वहाँ जाते हैं और वहाँ आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। मतलब छुट्टियों में आप वहाँ काम करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। जर्नलिस्ट वीज़ा। जर्नलिस्ट वीज़ा सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए होता है। आप जर्नलिज्म के काम से आप किसी देश में जाना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं जनरल वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा होता है, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं किसी भी देश के अंदर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, माल्टा, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी आप जाना चाहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा होता है पढ़ाई से रिलेटेड, आप पढ़ने जाना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं शेनिगन वीज़ा। शेनिगन का देखिए मतलब क्या होता है, 26 से 27 देश हैं जिसके अंदर आप एक कंट्री का वीज़ा लेके आप सारी कंट्रीज़ में घूम सकते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सारी कंट्रीज़ का मतलब है शेनिगन में जो कंट्री आते हैं, जो 26 से 27 देश जो शेनिगन में आते हैं, आप उन देश में ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। लेकिन आपको पहले मान लीजिए जर्मनी का वीज़ा आपने ले लिया और बाकी कंट्री में आप जाके घूम सकते हैं। उसके बाद करते हैं आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा क्या होता है कि आपको वहाँ जाके वीज़ा लेना होता है, उसमें किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके आपको ऑन अराइवल ही वीज़ा मिलेगा, उसे आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा अपने आप में ही बता रहा है कि आप बिज़नेस से रिलेटेड जा रहे हैं तो उसको हम बिज़नेस वीज़ा बोलते हैं। डिप्लोमेटिक वीज़ा। अब नेक्स्ट आता है डिप्लोमेटिक वीज़ा। डिप्लोमेटिक वीज़ा का मतलब होता है कि आप कोई गस्टेड ऑफिसर हैं, आप हायर पोस्ट में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं और आपको वीज़ा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक वीज़ा। उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है आप घूमने जाना चाहते हैं किसी देश के अंदर, उसमें भी सिंगल एंट्री होता है, डबल एंट्री होता है, मल्टीपल एंट्री होता है। तो वेरी करता है कि आपने किस टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो आज की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, राइट, और कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं और वीज़ा क्या होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज हमने आपसे साझा की। तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि मार्केट में जो फ्रॉड एजेंट बैठे हैं, फ्रॉड लोग बैठे हैं, उनके चक्करों में वो ना फंसें। और वर्क वीज़ा आप उन्हीं से डील करें जो ऑथराइज एजेंट हैं, जो ओरिजिनल काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं मार्केट के अंदर। अदरवाइज मैं कहूँगा कि आप इससे जितना बचें उतना ही आप लोगों के लिए ठीक है, नहीं तो आप किसी ठगी में, स्कैम में आ जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो बच के रहिएगा।
तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।